Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English. Welcome again to all my students, my YouTube channel Secure Future Academy. स्टूडेंट्स, इससे पहले हम नाउन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7th पार्ट ऑफ नाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन कंसिस्ट ऑफ हु, वॉट, विच, हुम एंड दैट। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं हु, वॉट, विच, हुम एंड दैट के रूप में। व्हेन दे आर वर्क एज अ प्रोनाउन, जो वर्क की तरह काम, प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। व्हेन दे वर्क एज अ प्रोनाउन, ठीक है, जब वो प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। एंड इंडिकेट द नाउन, और नाउन को इंडिकेट करेंगे। फॉर विच दे आर यूज, और जिसके लिए वो यूज किए जाएंगे, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। दे ऑल्सो वर्क एज कनेक्टर, वो एक कनेक्टर की तरह काम करेंगे। एंड ज्वाइन टू क्लाउजेज, और दो क्लाउजेज को ऐड करेंगे। ओके, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हमें सेंटेंस के अंदर 2 क्लाउजेज दिए होंगे। ओके, क्लाउजेज क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लाउज कहलाता है हमारा। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? क्लाउज कहलाएगा। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में भी हमें ये दिया होगा और सेकंड पार्ट में भी हमें ये दिया होगा। और यहाँ पर विच, हुम, वॉट, डैट, ये किसका काम करेंगे? कनेक्टर का काम करेंगे। यानी कि जो 2 क्लाउजेज हम लोगों को दिए होंगे उनको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इसके थ्रू समझते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। द किंग कॉल्ड द मिनिस्टर हु वॉच एब्सेंट। तो देखिए यहाँ पर 2 क्लाउज की बात हो रही है। तो कनेक्टर कहाँ पर यूज हुआ है? हु हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसका काम कर रहा है? कनेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है? कनेक्टर्स का काम कर रहा है। तो 2 क्लाउजेज होंगे हमारे। तो हमने बताया था अभी क्लाउजेज क्या होंगे? जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्ब दी हुई है हमको कॉल्ड, तो इसका क्या हुआ? सब्जेक्ट द किंग। ओके, ये क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या है? वर्ब। वर्ब को किसकी जरूरत होती है? सब्जेक्ट की। ओके, वर्ब को किसकी जरूरत होती है? सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हु यूज हुआ है। हु किसके लिए यूज होगा? सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हु और हुम, ठीक है। हु हमारा सब्जेक्ट होगा और किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए। हुम हमारा ऑब्जेक्ट होगा, किसके लिए यूज होगा? पर्सन के लिए, ठीक है। विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दोनों होंगे और वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होंगे। दैट का यूज, दैट का यूज हम कहाँ पर करेंगे? दैट का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, दोनों के लिए यूज करेंगे। लेकिन वहां पर करेंगे जहां पर पर्सन एनिमल्स की बात होगी, या एनिमल्स थिंग्स की बात होगी, या पर्सन या थिंग्स की बात होगी। जहां पर दो की बात होगी, ओके, जहां पर पर्सन यानी कि जहां पर दो रिलेटिव प्रोनाउंस की बात होगी, वहां पर हम दैट का यूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखते हैं द बुक विच, यहाँ पर क्या कनेक्टर वर्ड यूज हुआ है? हमारा विच। और मैंने बताया था कि अभी थिंग्स के लिए, बुक क्या है मेरी? थिंग्स के लिए हम विच का यूज करेंगे, तो बुक्स भी क्या होंगी मेरी? थिंग, ठीक है। थिंग के रूप में यूज कर रहे हैं हम इसको, तो इसलिए यहाँ पर विच का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं विच का यूज हुआ किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए? सबसे पहले हम कनेक्टर से पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पर द बुक क्या होगा मेरा? सब्जेक्ट होगा। ओके, सब्जेक्ट हुआ। विच, फिर यहां देखते हैं ये क्या हुआ मेरा? रीड क्या है? रीड मेरा वर्ब है, और वर्ब को किसकी नीड होगी? सब्जेक्ट की नीड होगी। तो ये मेरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। एक क्लाउज मेरा यहाँ कंप्लीट होगा। लेकिन द बुक है, द बुक क्या है मेरा? यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए दिया हुआ है? द बुक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किसकी नीड होगी? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इसका दिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका भी दिया हुआ है, और इसका भी दिया हुआ है। तो ये मेरा किसके रूप में यूज होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ओके, सब्जेक्ट इसका दिया हुआ है माइन, ठीक है। द बुक विच यू रीड, यानी कि जो बुक तुमने पढ़ी है वो मेरी है। तो हमें किसकी जरूरत होगी? सब्जेक्ट की, वर्ब की यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको किससे कनेक्ट कर रहा है? वो विच से कनेक्ट कर रहा है। ही हैज समथिंग दैट, यहाँ पर बात चल रही है समथिंग की। और मैंने अभी बताया था कि जहां पर समथिंग, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आप लोगों को, यहाँ पर क्या है? वर्ब है, ही सब्जेक्ट हुआ। उससे बाद में देखते हैं हम लोग बिलोंग्स, ये क्या हुआ मेरा? वर्ब, ठीक है। तो
वर्ब को किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो ये किसके रूप में काम आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा। और मैंने बताया था दैट का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ही हैज समथिंग दैट बिलोंग टू मी। ओके, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जब बात चलती है प्रीपोजिशन, देखिए जहां पर प्रीपोजिशन आ जाएगा वहां पर भी हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन की बात होती है वहां पर भी हम दैट का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो सबसे पहले पर्सन का देखते हैं। मैंने बताया था यहाँ पर हुआ ये हु हमारा किसके लिए यूज होगा, सब्जेक्ट के लिए वो यूज होगा। सब्जेक्ट के लिए हमें क्या क्या दिया होगा, ही, शी, दे, वी, आई। ठीक है, ये हमारे सभी क्या है, प्रोनाउन है। और क्या है ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन किसके रूप में है ये, यानी कि ये है हमारे सब्जेक्ट। क्या है ये, सब्जेक्ट यानी डूअर। ठीक है, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है सब्जेक्ट की, तो ये किसके रूप में यूज हो रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करने वाले हैं, पर्सन के लिए हु का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, हु का यूज करने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, हिम, हर, देम, अस, मी, ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ओके, ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुम का यूज करेंगे। ये भी हम पर्सन के लिए यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, विच सब्जेक्ट के लिए भी यूज होगा यहाँ पर, विच ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होगा। और दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे तो दैट का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हु आर यू। देखिए यहाँ पर हु का यूज हमने किसके लिए किया है, यहाँ पर हु हमारा क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। यहाँ पर हु क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। ओके, और जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो हमारा किसके रूप में यूज होंगे, वो होंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे। ओके, वो कनेक्टर वर्ड थे हमारे। ठीक है, वो क्या थे, कनेक्टर वर्ड थे, जो टू क्लाउज को क्या करते थे, जॉइन। ठीक है, कनेक्टर वर्ड थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। ही इज द पर्सन हु हेल्प्ड मी। ठीक है, ही इज, यहाँ पर देखेंगे पर्सन हु। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हु क्यों लिखा है हमने, यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, कनेक्टर का काम कर रहा है। ओके, टू जो हमारे क्लोज हैं, एक क्लोज तो हमारा ये हुआ, एक क्लोज हमारा ये हुआ, तो इन दोनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, हु क्या होगा, हमारा कनेक्टर होगा यानी रिलेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन मैंने बताया था ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर्सन के लिए होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हु क्यों आया, यहाँ पर बताया था मैंने वर्ब। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है। वर्ब को किसकी जरूरत होती है, वर्ब किस के लिए काम करता है, सब्जेक्ट के लिए, तो वर्ब को किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो इसीलिए यहाँ पर हु का यूज हुआ है। वैन, यहाँ पर भी देखते हैं, वैन यहाँ पर टू ऑप्शन दिए थे, वैन डिड ही वर्क। ठीक है, यहाँ पर डिड क्या है, वर्ब। ओके, डिड क्या है यहाँ पर, वर्ब। और वर्ब को भी किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा हु आएगा। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा, ही शी। ठीक है, इसके लिए यूज हुआ है ही शी। whom did you द वर्क, तो whom यहाँ पर यूज हुआ है। whom किसके लिए यूज होता है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के लिए होता है, पर्सन के लिए। ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन के लिए यूज होगा। यहाँ पर ये क्या है, मेरा वर्ब है, तो यहाँ पर भी मुझे किसकी जरूरत होगी, डिड, यानी कि ये क्या है, डिड वर्ब। यहाँ पर किसकी जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट यानी हिम, इसके लिए हुआ है। यू मेरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ओके, तो ये किसके रूप में हुआ है, यहाँ पर यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ओके, हु को भी छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लॉज जिसे समझ नहीं आता है कि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा क्लॉज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि देखिए यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की। और यहाँ पर सब्जेक्ट किसका काम करेगा, कौन काम करेगा, हु। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हु करेगा। वर्ब को किसकी जरूरत होगी, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट का काम यहाँ पर हु करने वाला है। ओके, क्लाउज किससे मिलकर बनेगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब। मैंने बताया था क्लाउज क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वहां पर उसको क्या जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, हुम करेगा। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, हमारा क्लॉज होता है। ओके,
एज, देखिए यहाँ पर देखेंगे ही इज द बॉय हु हुम हेल्प मी। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कनेक्टर वर्ड ही देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हमें वर्ब है। वर्ब है तो वर्ब को किसकी नीड होगी, सब्जेक्ट की। तो हुम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, तो हुम नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट किसका काम करेगा, हु किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मी। हेल्प हमारा हो जाएगा वर्ब। ओके, ही इज द बॉय हु हुम आई मीट एट द स्टेशन। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, देखिए ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को उसका वर्ब मिल गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसको भी इसका वर्ब मिल गया। तो यहाँ पर किसका यूज होने वाला है, एट द स्टेशन। यहाँ पर यूज होगा अब हमारा होम का। ओके, हु वर्ब, ठीक है, हु को किसकी जरूरत होगी, वर्ब को, वर्ब की जरूरत होगी। हुम को किसकी जरूरत होगी, क्लाउज की होगी, जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलकर बनाएंगे। हु क्लाउज 2 and 3 हुम। देखिए ऐसा नहीं है कि जहां पर 2 या 3 क्लाउज आ जाएंगे तो वहां पर हम लोगों को हुम का यूज करना होगा। कभी कभी इस तरह का एरर आ जाता है कि वहां पर हु का यूज होगा। देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, द क्लर्क हुम हु स्पीक रूडली टू द यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमें, कनेक्टर वर्ड देखते हैं, हु और हुम दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या है, वर्ब। वर्ब को किसकी नीड होगी, सब्जेक्ट की। ये वर्ब इसके लिए है, तो उसने बोला है कि द क्लर्क हु, जो स्पीक बोला रूडली, ठीक है, जो रूडली बोला, टू द यस्टरडे हैज बीन सस्पेंडेड, जिसको कल क्या कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो वर्ब को किसकी नीड होगी, तो सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेयर इज द मैन whom who I think committed the crime। तो सबसे पहले कनेक्टेड वर्ड को ही देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई दिया हुआ है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे द मैन दिया हुआ है, और इसका सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही इज। ठीक है, इसका ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी। ओके, यानी कि हमें किसकी नीड है, हुम की नीड है। यहाँ पर अब हुम आएगा। देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट इज द वर्ड और नाउन और प्रोनाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन इंडिकेट। यानी कि एंटीसीडेंट वह वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन दैट रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा, उसके नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा। किसके रूप में करेगा, नाउन या प्रोनाउन के रूप में करेगा। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन को इंडिकेट्स करेगा, लेकिन किसके रूप में, नाउन या प्रोनाउन के। तो वो वर्ड हमारा क्या क्या, क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कविता सैंग सम सॉन्ग्स विच। देखिए यहाँ पर बात चल रही है विच की, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है हमारे सॉन्ग्स के लिए। ओके, हमने बताया था अभी सॉन्ग्स क्या हो सकता है, हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो कविता क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सैंग क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, तो वर्ब किसके लिए यूज हुई है, यहाँ पर सैंग कविता के लिए हुआ है। ठीक है, तो सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटीसीडेंट हो जाएगा। ओके, सॉन्ग क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एंटीसीडेंट हो जाएगा। तो विच सॉन्ग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ही हु इज, यहाँ पर बात चली है हु, ठीक है, हु यानी कि बात यहाँ पर क्या है, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन वो इंडिकेट किसे करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ही को इंडिकेट कर रहा है। जिस तरह से विच यहाँ पर सॉन्ग्स को इंडिकेट कर रहा था, उसी तरह से हु यहाँ पर ही को इंडिकेट कर रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन द फर्स्ट सेंटेंस विच इज रिलेटिव प्रोनाउन आंसर सॉन्ग इज इट्स एंटीसीडेंट। इन द सेकंड सेंटेंस हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड ही इज द एंटीसीडेंट। जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारा विच क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन था, सॉन्ग क्या था, हमारा एंटीसीडेंट था। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में हु हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और ही उसमें हमारा क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, द क्लाउज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी जस्ट नेक्स्ट टू द नाउन और प्रोनाउन एंटीसीडेंट दैट इज क्वालिफाइड। देखिए जो हम लोगों को क्लाउज का रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा, शुड बी जस्ट नेक्स्ट टू द नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो वो हमें क्या दिया होगा, नेक्स्ट प्रोनाउन या नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, जो क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, दैट इज क्वालिफाई। अब यहाँ देखते समझते हैं, आई नो दैट मैन हु स्टोलन योर बाइक। तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी, हु।
तो ये किसको करेगा, द मैन को करेगा, ठीक है। हु क्या हुआ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और द मैन क्या हुआ हमारा एंटीसीडेंट। द सिटी विच यू वांट, देखिए ये एक ही था यहाँ पर, ये थोड़ा ऐसे हो गया, करेंगे 1 मिनट। तो एंटीसीडेंट हो गया, तो मैंने बताया था एंटीसीडेंट हमेशा किससे पहले आता है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। एक तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, दूसरी बात वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ओके। नाउन या प्रोनाउन वो कुछ भी हो सकता है, दोनों में से दो एक होगा नाउन या प्रोनाउन, ओके। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले होगा यूज, ओके। जैसे द सिटी विच, तो यहाँ पर विच मेरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर द सिटी क्या हो जाएगा मेरा, एंटीसीडेंट हो जाएगा, ओके। एक चीज आप लोगों को और याद रखना है यहाँ पर हमेशा, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट को। इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लाउज हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। एक चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लाउज। यदि रिलेटिव प्रोनाउन जो हमें सेंटेंस के अंदर क्लॉज दिया हुआ है अगर उसका सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। तो हेल्पिंग वर्ब भी उसी के जो हमें एंटीसीडेंट दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब का भी यूज करना है। यानी क्लाउज के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन हमें किस रूप में दिया होगा, सब्जेक्ट के रूप में दिया होगा, और उसी सब्जेक्ट के रूप में जो हमें एंटीसीडेंट दिया हुआ है उसी को देखकर हम लोगों को वर्ब का यूज करना है। जैसे आई काउंटेड द कॉइन्स विच वर वॉज इन माई पॉकेट, तो देखिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, विच होगा। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट मैंने बताया था उससे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज होता है, वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। दा का यूज हुआ है तो प्रोनाउन में हम दा का यूज नहीं करते हैं, नाउन का यूज करते हैं, तो ये नाउन होगा। द कॉइन्स क्या है मेरा, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी इसके साथ में, प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, वर्ब आ जाएगा, ओके। क्या यूज होगा मेरा यहाँ पर, वर्ब यूज होगा, यहाँ पर वॉज का यूज नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। द गर्ल हु, यहाँ पर बात चल रही है, देखिए हु क्या है मेरा, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आया मेरा, एंटीसीडेंट है। द गर्ल किसको पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, द गर्ल को कर रहा है वो इंडिकेट, ओके। किसको इंडिकेट कर रहा है, द गर्ल को इंडिकेट कर रहा है। गर्ल क्या है मेरी, सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या यूज होगी मेरी, सिंगुलर यूज होगी, ओके। तो हैज का यूज करेंगे, यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। You relative pronoun is the object of the clause or clause it has its own subject helping verb should be according to the subject। देखिए यदि relative pronoun हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑफ द क्लाउज, क्लाउज का यदि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और क्लाउज हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, और क्लाउज अपना क्या रखता है, सब्जेक्ट रखता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। तो वर्ब जो यूज होगी वो भी हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ओके। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। द कैप विच यू आर वियरिंग इज डर्टी। तो बात किसकी चल रही है, देखिए सेंटेंस में आप लोग देखेंगे विच क्या है मेरा, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। विच क्या है मेरा, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन होगा यहाँ पर, ठीक है। बात द कैप विच यू आर वियरिंग इज डर्टी, उसने बोला है कि जो तुमने पहनी हुई है, पहनी क्या है उसने, कैप को पहना है, यानी कि कैप का वर्ब क्या होगा हमारा, इज किसके लिए यूज हुआ है, कैप के लिए यूज हुआ है, और डर्टी भी किसके लिए यूज हुआ है, कैप के लिए यूज होगा, ठीक है। वियरिंग किसके लिए यूज हुआ है, तो ये भी इसके लिए यूज होगा। तो यू आर को क्या है मेरा, यहाँ पर यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ओके। आर क्या हुआ, वर्ब हुआ, तो ये किस रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट ये होगा मेरा, ओके। तो अब विच यहाँ किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विच अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, ओके। देखिए इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस के अंदर सभी चीजें फाइंड आउट कर लेनी है। मैंने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस के अंदर हम लोगों को हु, वॉच, हु, वॉट, होम, विच, दैट ये दिए, तो ये कनेक्टर का काम करते हैं। और कनेक्टर का काम कब करते हैं, जब हमें सेंटेंस के अंदर टू क्लाउजेस दिए हों। अब देखिए सेंटेंस में हमें टू क्लाउजेस दिए हैं, द कैप, ठीक है, द कैप इज डर्टी,
यू आर, यानी कि यहाँ पर यू आर मैंने बताया था क्लाउड किससे मिलकर बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे मिलकर हमारा क्या बनता है, क्लाउड बनता है। ओके, तो यहाँ पर विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं। विच का यूज किसके लिए करेंगे, थिंग के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर थिंग, अब हमें ये नहीं पता है सब्जेक्ट के लिए होगा ऑब्जेक्ट, तो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है इफ रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट, यदि यदि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट है किसका, क्लाउज का, और क्लाउज इट हैज ऑन सब्जेक्ट, और क्लाउज अपना क्या रख रहा है, सब्जेक्ट रख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होगी, उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर यू क्या है मेरा, ये क्या होगा मेरा, यहाँ पर विच ऑब्जेक्ट होगा, तो यू क्या हुआ मेरा, सब्जेक्ट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ पर वर्ब भी रखूंगी, तो यू के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वर्ब को पुट किया है। ओके, यू के साथ क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वी शॉ सम लॉयंस दैट द हंटर वॉज चेसिंग। हमने कुछ लॉयंस को देखा जो क्या कर रहे थे, शिकारी उनका पीछा कर रहे थे, ठीक है, द हंटर वॉज चेसिंग। तो देखिए यहाँ पर दैट क्या है मेरा, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो यहाँ पर बात चली है वी शा, ठीक है, वी का क्या हुआ, यहाँ पर वी सा, इसका तो वर्ब ये हुआ। यहाँ पर बात चली है सम लॉयंस की, ठीक है, द हंटर वॉज चेसिंग, तो हंटर क्या हुआ मेरा, द हंटर वॉज चेसिंग, तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने वर्ब को यूज किया है। ओके, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वर्ब को यूज किया है। द हंटर, यानी कि हंटर क्या है मेरा, सिंगुलर है, तो ये मेरा क्या होगा, द हंटर वॉज। द स्ट्रक्चर इट वॉज प्लस प्रोनाउन, देखिए इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर भी इट वॉज, इट मैंने बताया था आप लोगों को, इट इज या इट वॉज का यूज होता है तो उसके साथ में क्या आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक है, प्रोनाउन का यूज होता है, प्लस हु या हुम, ऑलवेज हैज प्रोनाउन हो, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जहां पर आप लोगों को इट या वोज स्ट्रक्चर दिया हो तो उसके साथ में आप लोगों को किसका यूज करना है, प्रोनाउन का यूज करना है, और किस रूप में करना है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में। सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव हमारा एक ही होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में यूज करना है हम लोगों को, जहां पर इट इज दिया होगा। ओके, इट इज दिया होगा, यानी कि इट वॉज वी, देखिए वी क्या है मेरा, सब्जेक्ट है, ठीक है, वी क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। ओके, वी क्या है, प्रोनाउन है, और किसके रूप में है वो, सब्जेक्ट के रूप में है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लेंगे, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है, यहाँ पर किसका यूज करना है हम लोगों को, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, इट वॉज या इट इज के बाद। ओके, फिर किसका यूज करेंगे, हु का या होम का यूज करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वर्ब बेटरेड, यानी कि नॉट अस, हम अस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, दैट इज रॉन्ग। ओके, इट इज ही, ठीक है, यहाँ पर हमने ही का यूज किया, ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ओके, तो इट इज के बाद हमने किसका यूज किया है, तो सब्जेक्टिव का यूज किया है। ओके, ही क्या है मेरा, पर्सन है, तो पर्सन के लिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हु यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एंटेसीडेंट इन इज इन सुपरलेटिव डिग्री। देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले तो आप लोग सुपरलेटिव डिग्री समझेंगे, जिसमें आई ई एस टी, वर्ड के लास्ट में क्या दिया होगा हमें, आई एस टी या ई एस टी दिया हो। ओके, एक तो ये दिया होगा, और एक दिया होगा हमको मोस्ट, क्या दिया होगा, मोस्ट दिया होगा, तो वहां पर वो हमारी क्या हो जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। देखिए इसको आप सही कर लेंगे, मोस्ट। ओके, मोस्ट, मोस्ट या आई एस टी दिया होगा, तो इससे पहले आप हमेशा किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है, कनेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। यहां पर हमेशा यूज किसका होगा, दैट का यूज होगा। ओके, देखिए यहाँ पर समझेंगे, व्हेन चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू थिंक इज करेक्ट, यहाँ पर हमें ऑप्शन को करना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोएम दैट आई हैव एवर हियर्ड, दिस इज द लॉन्गेस्ट पोएम, तो लॉन्गेस्ट क्या हुआ हमारा, सुपरलेटिव डिग्री हुआ, तो लॉन्गेस्ट पोएम, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हो, तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, दैट का यूज किया है। ओके, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्टेड विद हु, हुम एंड वोट, यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे किससे स्टार्टेड होंगे, हु, हुम या वोट से होंगे, तो वहां पर भी हमें दैट कनेक्टर का यूज करना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर किसका यूज हुआ है, हुम, यानी कि अब ये क्या हो गया है हमारा, इंट्रोगेटिव,
ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे थे, वहां पर ये इंट्रोगेटिव का काम नहीं करते थे। ओके, आपको ये भी बताया जाता है कि जहां पर हु, वोज, हुम ये इस तरह के आ जाए, हु, हुम, विच, वैन, तो ये हमारे सभी क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और उनके बाद में सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी कि टू क्लाउज को ऐड करने का काम कर रहे थे, ज्वाइन करने का, यानी कनेक्टर का काम कर रहे थे। तो इसीलिए हमने वहां पर क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये किसका काम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। और जहां पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करें, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहां पर यूज हो, वहां पर हम हमेशा दैट का यूज करेंगे। व्हाट डू यू नो, यहाँ पर भी हमने दैट का यूज किया है। ओके, आप लोगों को इतना ध्यान रखना कि जब कोई भी सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए होगा, किसका काम कर रहा होगा, वो इंट्रोगेटिव का काम कर रहा होगा, तो वहां पर हम लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन दैट हमेशा यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। when when यहाँ पर कर लेंगे एंटेसीडेंट। when एंटेसीडेंट इज ओनली, nobody, much, little, no one, any, all, everyone, the same, the few, the little, जहां पर भी आप लोगों को ये वर्ड दिखाई दे वहां भी उसके साथ में दैट का यूज होता है। जैसे शी इज द सेम, सेम का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पर सेम, तो उसके बाद में किसका यूज हुआ है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का यूज हुआ है। ठीक है, दैट का यूज हुआ है। दिस इज द ओनली, देखिए यहाँ पर ओनली का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कनेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट डज, यहाँ पर डज है, इसको करेक्शन कर लेंगे थोड़ा, ठीक है, DOES, ठीक है, ES कर लेंगे यहाँ पे। डज नॉट हैव एनी एंटेसीडेंट बिफोर इट, यदि रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, ठीक है, डज नॉट हैव एनी एंटेसीडेंट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जब कोई भी एंटेसीडेंट उससे पहले यूज नहीं होता है, जब या नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वहां पर हम कोई भी एंटेसीडेंट का यूज नहीं करेंगे। तो यानी कि वहां पर हमें क्या यूज करना है, वोट यूज करना है, रिलेटिव प्रोनाउन वोट। जब रिलेटिव प्रोनाउन वोट का यूज होगा तो डज नॉट हैव एनी एंटेसीडेंट बिफोर इट, इससे पहले कोई भी एंटेसीडेंट वर्ड यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ समझेंगे, वोट से पहले क्या यूज हुआ है, हमारा ट्रस्टेड, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब वोट, यहाँ पर भी कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है हमारे पास, यानी कोई भी एंटेसीडेंट नहीं दिया होगा। यानी कि जब वोट से कोई सेंटेंस हमारा कनेक्ट हो रहा हो, ठीक है, ज्वाइन हो रहा हो, तो वहां उससे पहले कोई भी एंटेसीडेंट यूज नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई होप आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।